हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग परसेंटेज के पार्ट 2 देखेंगे। जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 में परसेंटेज से पूछे गए मैथ क्वेश्चनों का डिस्कशन करना है। 15 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहे हैं, जो आने वाले आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल के पीटी और मेंस में या ग्रेजुएशन का मेंस एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होंगे फ्रेंड्स। इसलिए इस सेशन को ध्यान से एंजॉय कीजिए। इसके पहले क्वेश्चन में कह रहा है 2019 में अमित की आय 22,000 रुपये थी। उसकी आय प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2021 में उसकी आय कितनी होगी। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है उसकी इनकम कितनी होगी। 2019 में उसका इनकम है 22,000 रुपये। पर ईयर 20% बढ़ रहा है। फर्स्ट ईयर वो बढ़ा 20%, फिर नेक्स्ट ईयर वो बढ़ा 20%। बस इसी को कैलकुलेट कर देना है। 2 शून्य से 2 शून्य, फिर इससे ये कटा, यही मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आने वाला है। देखिए इकाई अंक 2 2 और 2 शून्य भी इसको छोड़ रहे हैं अभी। 2 दूना 4 दूना 8, यानी लास्ट में 8 हो और उसके में 1 शून्य लगा हो, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर 31,680 इसका आंसर आने वाला है। इसको इस तरह ही बना सकते हैं। अगर सक्सेसिव लगाए तो 20% और 20% का 2 वृद्धि हो रहा है। सक्सेसिव में क्या होता है, जब 2% दिया हो तो दोनों को ऐड करना है, जैसे ए और बी प्लस ए गुने बी बट्टा 100। ये डायरेक्ट कितना वृद्धि या कमी हो रहा हो उसका पता हम इससे लगा सकते हैं। जैसे 20% का 2 वृद्धि हो रहा है, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुने 20 बट्टा 100। कैलकुलेट करिए, 20 20 40, यहाँ से 4 आ जाएगा। 2 शून्य शून्य खत्म, 2 दूना 4 प्लस 4, यानी कि 44% का ओवरऑल वृद्धि हो रहा है। तो वही 22,000 पर कुल मिला के 2 वर्षों में 44% की वृद्धि हुई। इससे भी कैलकुलेट करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, इससे भी आ जाएगा 31,680 इसका आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है, जिसमें वेतन पर 30%, वेतन का 30% घर के किराए के लिए, 25% भोजन के लिए, 15% चिकित्सा पर और 16% अन्य के लिए निर्धारित करता है, और वह हर महीने 42,000 रुपये बचा रहा है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, वो 30% कर रहा है घर के किराए पर खर्च, 25% भोजन पर, 15% मेडिकल पर, 16% अन्य, यानी कुल ये इतना खर्च कर रहा है। इसको ऐड करने पर आ रहा है 25 15 40 30 70 और 16, 86% वो खर्च कर रहा है, यानी वो 40% बचा रहा होगा, 14% बचा रहा होगा, यानी वो 14% बचा रहा होगा। तो यही है 42,000 रुपये वो बचा रहा है। यहाँ से निकालेंगे 1% का वैल्यू, तो 14 तिया 42, 3,000 आ जाएगा। ये हो गया 1% का वैल्यू। बताना है पूरा इनकम 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3,000 और 2 शून्य, और यानी कि 3 लाख रुपये उसका इनकम हो गया दोस्तों। बी नंबर आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार रिपीट किए गए हैं, बस अंक चेंज है, नंबर चेंज है, क्वेश्चंस यही हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 लीटर पेट्रोल की एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी यह 10% खाली रहता है। तो स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल और डालना होगा। हम 50 लीटर पेट्रोल भर दे रहे हैं, उसके बावजूद भी टंकी 10% खाली है। 10% खाली है, यानी कि 90% टंकी भरा है। तो 90% टंकी
50 लीटर के इक्वल है भरने के बाद। तो 1% का वैल्यू 50/90। हमें बताना है कितना और भरे इसमें, नहीं बताना है स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा। तो टंकी का फुल वैल्यू हो गया 100%, तो 50/90 गुने 100%। इसे कटकुट करने पर आ जाएगा दोस्तों 55.555 करीब आएगा, 55.555। इसी तरह आएगा, यानी कि इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी इतना ही जो टंकी का क्षमता है इतना भर देंगे हम तो टंकी फुल हो जाएगा। फ्रेंड्स, शेष बचे भाग को भरने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है स्टोरेज टैंक को अगर भरे तो कितना पेट्रोल चाहिए, इसलिए फुल टंकी का क्षमता निकाला गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रसोइया प्रति माह 8,400 रुपये अर्जित करते हैं, यानी उसका इनकम है, और प्रत्येक माह इसका 60% खर्च करता है, तो वह एक वर्ष के 1/4 समय में कितना बचाएगा। एक वर्ष का 1/4 यानी 3 मंथ में वो कितना बचाएगा वो पूछ रहा है। उसका एक मंथ का एक इनकम है 8,400, 60% खर्च करता है, यानी कि 40% वो सेव कर रहा है। ये इसका सेविंग है। इससे यहाँ से निकालते हैं, 2 शून्य ख़त्म, 4 से 4 मल्टीप्लाई, 16 के 6, हाथ में 1, 8 6 32, 1 33, यानी कि 3360, 3,360 रुपये ये पर मंथ बचाता है। हमें बताना है 3 मंथ में वो कितना 3 मंथ में वो कितना बचत कर लेता है। इसे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 6 18, ये 10,080 आने वाला है दोस्तों आंसर इसका। ये क्वेश्चन दोस्तों पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। पार्ट 1 एक बार देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए। 73% इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 20% कम हो जाता है, तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए उसे वापस कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। जनशक्ति कमी के कारण पहले उसका उत्पादन 100 होता था, तो कह रहा है 20% कम हो रहा है, 20% कम हो रहा है। 100 का में 20% कम करेंगे तो आ जाएगा 80, यानी पहले 100 होता था अब हो रहा है 80। 20% कम करें दोस्तों, 100 20 कम करने का मतलब 80% बच रहा है, 80/100 यानी कि 80 बचा। अब कह रहा है मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए हम 80 पर आ चुके हैं, पुनः हमें 100 पे वापस जाना है, तो कितने % की वृद्धि करनी होगी। अब 80 पर आ चुके हैं, जाना 100 पे है, तो बढ़ रहा है फिर 20, ये अंक में बढ़ रहा है, परसेंटेज नहीं है, तो 20 बढ़ रहा है किस पे 80 पे। तो ये बताना कितना %, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे, जितना बढ़ रहा है वो ऊपर लिखते हैं। तो 20 80 का कितना % है वही बताना है कितना बढ़ रहा है। तो 20/80 गुणे 100%, 20 चौक 80, इससे ये कटा 25 आ गया, यानी कि 25% का हमें वृद्धि करनी होगी। आंसर हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजय का वेतन पहले 16% घटाया जाता है, बाद में 11% बढ़ा दिया गया, तो उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन के तुलना में कितने % कम है। इसको देखिए दोस्तों, पहले बेसिक से देख लेते हैं। अगर मेरा मूल वेतन 100 रुपये हो, 10,000 लेते हैं, कैलकुलेशन आसान होगा, 10,000 रुपये है, पहले 16% घटाया गया, यानी कि 84% वेतन मेरा बचता है घटने के बाद। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड में वो 11% बढ़ा दिया गया, तो 111/100 हो गया बढ़ने के बाद। इसे कैलकुलेट करेंगे तो मेरा अंतिम वेतन बचेगा जो कितना हो रहा है, तो वो करीब कैलकुलेट करने पर आ जाएगा। इससे ये 2 शून्य से 2 शून्य ख़त्म, इससे मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा करीब 9,324 रुपये। तो देखिए दोस्तों, पहले इतना था, अब ये इतना हो गया, तो कितने की कमी हुई है वही बताना है। तो कमी है
इससे इससे माइनस करेंगे 10,000 में 9,324 तो 676 की कमी हो रही है। यही कमी है, इसी का तुलना इससे करेंगे कितने की कमी हुई है, तो ये 6.76% आ जाएगा। कैसे निकालते हैं, इसको देखना है इससे कितना परसेंट है, तो 676 का तुलना कर रहे हैं 10,000 से, जिससे कंपेयर करेंगे हमेशा वो नीचे आएगा गुने 100%। बस 2 शून्य से 2 शून्य इधर जाएगा 6.76, 2 अंक का दशमलव लग जाएगा 6.76% आंसर। तो हो गया बेसिक से दोस्तों। बट जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सक्सेसिव मेथड लगाना है। जैसे जब भी 2% दिया हो, वृद्धि हो रहा हो या घट रहा हो, जिसमें भी दिया हो, वृद्धि में दे रखा हो तो प्लस में लिखेंगे, जब घटने का बात बोल रहा हो तो माइनस में देंगे। और जब 2% दे रखा हो जैसे ए और बी, तो ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बट्टे 100, यही फॉर्मूला लगा देना है सक्सेसिव मेथड। डायरेक्ट क्या प्रभाव पड़ता है, 2% वृद्धि या कमी या एक वृद्धि एक कमी करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट आता है वही मिलेगा इससे दोस्तों। जैसे पहले 16% घटाया गया तो -16%, क्या कि घट रहा है। फिर 11% बढ़ाया गया, ये बढ़ रहा है तो +11%। हो गया ए, ये हो गया बी, इसी को इसमें रख देना है। तो -16 + 11 प्लस -16 गुने 11 बट्टे 100, ये आ जाएगा -5। -16 + 11 कैलकुलेट करेंगे तो -5 आया, प्लस माइनस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 176 आएगा, और बट्टे में 100 है, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव 1.76, दोनों माइनस में फिर ऐड हो जाएगा तो -6.76। फाइनली इतना का कमी हो रहा है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। जब भी ये क्वेश्चन आए सक्सेसिव मेथड से बना देना है। सेम क्वेश्चन यहाँ दे रखा है दोस्तों, इसको आप खुद बनाइए, सी नंबर इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। इसकी जनसंख्या वर्तमान में है 1,10,000। पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, यानी 105/100। सेकेंड वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, 125/100। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो वर्तमान जनसंख्या आ जाएगा, वही इसका आंसर होगा। बट इसको इस तरह बनाना है, सक्सेसिव पहले लगाते हैं। पहले 5% की वृद्धि हुई, सेकेंड 25% की वृद्धि हुई। सक्सेसिव लगाएंगे तो 5 + 25 + 5 गुने 25/100, तो 25 5 30 प्लस 25 5 125, यानी 1.25 इक्वल टू 31.25। तो डायरेक्ट 1,10,000 रुपये इनकम था, तो हमें 131.25% बढ़ रहा है। इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो वही आंसर आएगा। अब जिससे भी करिए, बट इतना कैलकुलेट नहीं करना है दोस्तों, कुछ ऑप्शन के हिसाब से भी चलना है। जैसे 1,10,000 है, ये बढ़ कितना रहा है 31.25%, ओवरऑल वृद्धि हो रहा है 2 बार 5 और 25 होने के कारण। देखिए दोस्तों 1,10,000 है, 31% बढ़ाना है 31.25, इसका 10% करीब 11,000 होगा। ये तो हम इसको देख के ही बोल सकते हैं, 10% तो एक शून्य हटा देना है, 10वां हिस्सा 11,000 हुआ 10%, तो 30% 11 तिये 33,000। ये हम 33,000 समझ गए, 30% देख के ही आसान कैलकुलेशन है। तो जो ऐड करेंगे तो 11,000 और 33,000, 10,000 और 33,000 करीब आ रहा है 1,43,000। इतना आया दोस्तों। अभी 1.25% बचा हुआ है, 1% यानी कि 1,100 रुपया प्लस ही बचा हुआ है। 1,100 और जोड़ेंगे दोस्तों तो करीब 1,44,000 प्लस ही जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा नहीं, ये भी कम है, तो आंसर एक ही यही बच गया। तो अब इतना कैलकुलेशन से बचना है तो कुछ ऊपर क्वेश्चन और ऑप्शन देख के भी आप मार सकते हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा दोस्तों बताना है। ये ए नंबर इसका आंसर है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 756 वोट मिले। 756 वोटों से हार गया, तो डाले गए वोटों को कुल संख्या कितनी होगी। एक उम्मीदवार को 48% वोट मिला और वह 756 वोटों से हार गया। इसको जब 48% वोट मिला तो शेष वोट इसके प्रतिद्वंदी को मिला होगा, यानी कि 52% वोट इसके प्रतिद्वंदी को मिल गया जो जीता है। तो जीता कितना परसेंट से, वो 4% से, यानी वो हारा है 4% से। यही 4% का वैल्यू है, 756 वोटों से हारा है। तो यहाँ से निकालना है हमें 1% का वैल्यू। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे तो इससे भाग देना है। 4 इकाई 4, 4 8, 4 9 36। 1% का वैल्यू 189 आ गया। हमें बताना है फुल वोट कितना है, तो 100% का वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18,900 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ अंक चेंज है, नंबर चेंज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 का 60% 15 के 3/5 से कितना अधिक है। 40 का 60%, 40 का 60 यानी 1/बट्टे में 100, ये आ गया 24। इधर है 15 का 3/5, 5 3 15, ये आ गया 9। तो 24 9 से कितना अधिक है, दोनों को माइनस कर देना है, तो 15 आ गया। तो बस ये 15 अधिक है। उसी तरह इस क्वेश्चन को खुद बना लेना है, आंसर दे रखा है। ये देखिए इसमें पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कितना परसेंट अधिक है। ऊपर और नीचे परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है परसेंटेज में। तो 1/20 और 1/30 का कितना परसेंट है। ये जो है इसका कितना परसेंट, हम इससे तुलना कर रहे हैं। जिससे तुलना करेंगे वो नीचे लिखाएगा, यानी 1/30 नीचे जाएगा और 1/20 ऊपर जाएगा। गुने कर देना है 100%। बस इसी को कर देना है कैलकुलेट। पलट के 30 ऊपर 20 नीचे गुने 100, 20 पचे 100, 30 पचे आ गया 150%, वो यानी वो उसका 150% है। ये आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है और वह 66,000 बचाती है, तो उसकी आय कितनी है। 45% खर्च कर रही है तो बचाती कितनी होगी, तो 100 में से 45 माइनस कर देना है, यानी कि 55% वो बचा रही है। और उसका बचत कितना है, 66,000 रुपये। तो यहाँ से 1% का वैल्यू 66,000 बट्टे 55, इसी को काट देना है। 11 से काटेंगे 5 6,000, 11 छग और 11 से काटेंगे 5, 5 से 6,000 काटेंगे तो 1200 आ जाएगा। तो यानी 1% का वैल्यू 1200, यानी उसके इनकम का 1% हुआ 1200। हमें बताना है पूरा इनकम कितना है, 100% का वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 1,20,000 रुपये इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 का 60% 55 के 2/5 से कितना अधिक है। सेम क्वेश्चन है, खुद बना लेना है। इसको अभी जस्ट बताए हैं, ये भी वही क्वेश्चन है, खुद बना लेना है। चलते हैं नेक्स्ट। यदि x का 4% 24 है, x का 4% इक्वल टू 24, यहाँ से कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकाल लेना है। 4% मतलब 24, 1% मतलब 4 छक 24 6, 100% मतलब 600। इसका आंसर इस तरह बना लीजिए। इस तरह इस क्वेश्चन को खुद डील करना है, आंसर दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। यदि उसका व्यय 480 रुपये है तो आय कितना होगा। सेम बता रखे हैं दोस्तों, फिर भी एक बार बोल देते हैं। 40% बचाता है यानी 60% खर्च करता है, 100 में से माइनस कर दिए, यही खर्च है 480। यहाँ से 1% का वैल्यू निकालना है, फिर 100% निकाल देना है, वही इसका आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, खुद बनाना है। एक आदमी को हर महीने 7,915 वेतन मिलता है और वह हर महीने अपने वेतन का 20% बचाता है, तो प्रति माह व्यय कितना है। 20% बचाता है यानी खर्च कितना करता होगा, 100 में से 20 माइनस कर देंगे, यानी 80% वो खर्च करता होगा। तो दोस्तों इसी को कैलकुलेट कर देना है। 10 से 10 4 5 मतलब 4/5 आया।
5 से इसमें भाग देना है, जो भी आएगा भाग दे कैलकुलेट कर लेना है दोस्तों, वही इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसी तरह हम हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कोशिश करेंगे पर डे 15-15 क्वेश्चंस का 2 वीडियो अपलोड करने का दोस्तों, जो 10 से 15 दिन में हम प्रीवियस क्वेश्चंस को अपलोड कर सके। ये मैथ का चल रहा था दोस्तों, आपको इसमें जीके का भी क्वेश्चन पार्ट वाइज मिलने वाला है इस चैनल पे, तो इस चैनल से जुड़े रहिए और